ग्रह के अंदर जो शव हैं नीचे फर्श पे रखे हुए थे, परिजनों से बर्फ़ मंगाई जा रही थी। रात को किसी का व्यक्ति किसी के घर में डेथ हो गई है, वो यहाँ बॉडी आती है तो उसको कहा जाता है पहले बर्फ़ लेके आइए तब आपका शव रखा जाएगा। मतलब कितने अमानवीय व्यवहार था। एक तो उसके घर में वैसे दुख है, फिर वो रात को 2 बजे बर्फ़ ढूंढने जाता था। पहले यहाँ पे जो 18 फ्रीजर थे हमारे पास, जिसके अंदर से 8 जो हैं 2017 में लगे थे, जो कंडम हो चुके थे, जो बार बार आवाज़ उठाने पे थोड़ा बहुत रिपेयर करते थे, चलता नहीं था। तो अब की बार हेल्थ डीजी साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा जो स्थायी होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि पटौदी में फ्रीजर पड़े हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, वहाँ यूज़ नहीं हो रहे, तो वो फ्रीजर यहाँ पर जो है शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जेनरिक मेडिकल स्टोर खुले, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से यहाँ दवाइयों के जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उसकी वजह से उनको बाज़ार से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि 2 बजे के बाद हमारी फार्मेसी बंद हो जाती है, उसके बाद जो पेशेंट आता है आपके पास दवाइयाँ नहीं होती। इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं हूँ आपके साथ तरुण तायल। दरअसल मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी। और दरअसल बताएं कि मुद्दा ये है कि इस समय जो है हम बादशाह खान अस्पताल के मोर्चरी के शव गृह के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। और दरअसल इन्होंने पिछले काफ़ी समय से आवाज़ उठाई कि शव गृह के अंदर जो शव हैं उनकी कदरें नहीं हो रही हैं, लगातार वो सड़ने लग रहे हैं। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं की जो कूलर्स थे या फिर कहीं की जो फ्रीज़ थे उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसे में वो पूरी हो गई है। सतीश चोपड़ा ने जो आवाज़ उठाई, जो इनकी मेहनत थी वो रंग लाई है। एक बार बातचीत करते हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पे जन समस्याएं उठाते रहते हैं। और पीछे जो मोर्चरी की थी उसको भी आपने लाइव भी चलाया था और खबर भी बनाई थी, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पे फ्रीज़र जो हैं पुराने वाले कंडम जो थे उनको चेंज करके 4 दूसरे फ्रीज़र पटौदी से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। नहीं, अगर हम बात करें अस्पताल की समस्याओं की, आप समस्याओं पर लगातार आवाज़ उठा रहे थे, तो ऐसे में आपने एक समस्या ये थी कि यहाँ पर जो शव गृह हैं उनकी बेकदरी हो रही, जो शव थे उनकी बेकदरी हो रही थी। तो ऐसे में दूसरा मुद्दा आप दवाइयों का बता रहे थे, तो आपकी एक जो मेहनत है कहीं ना कहीं कि वो रंग लेके आई है। तो दूसरे के लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं? देखिए, दूसरे के लिए भी हम लगातार RTA लगा रहे हैं और उन RTA का जवाब जैसे ही आता रहेगा तो उसको मीडिया के माध्यम से साझा भी करेंगे जनता के साथ, और सरकार को उसके बारे में पत्र भी लिखेंगे। और अभी माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से इनको एक लेटर भी आ चुका है कि जन औषधि केंद्र यहाँ खोला जाए, जिसकी एवज में इन्होंने 5,000 रुपये एडवांस जमा भी करा दिया। वो लेटर भी हमारे पास है, वो हम डीसी साहब को भी उसमें जो एक पत्र देंगे कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यहाँ जेनरिक मेडिकल स्टोर खुले, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से यहाँ दवाइयों के जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उसकी वजह से उनको बाज़ार से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि 2 बजे के बाद हमारी फार्मेसी बंद हो जाती है, उसके बाद जो पेशेंट आता है आपके पास दवाइयाँ नहीं होती, तो उसे मजबूरन बाहर से ख़रीदना पड़ता है। रात को कोई इंजेक्शन नहीं है, पेट दर्द का नहीं है, रात को 2-2 बजे तक महिलाएं और बुज़ुर्ग सड़कों पे घूमते थे कि इंजेक्शन लेके आए ताकि उनके मरीज का इलाज हो सके। इतनी सारी समस्याएं हैं, उसमें से एक दवाइयों की जो एक समस्या थी। दूसरा, आपने पीछे भी देखा था शव गृह के अंदर जो शव हैं नीचे फर्श पे रखे हुए थे, परिजनों से बर्फ़ मंगाई जा रही थी। रात को किसी का व्यक्ति किसी के घर में डेथ हो गई है, वो यहाँ बॉडी आती है तो उसको कहा जाता है पहले बर्फ़ लेके आइए तब आपका शव रखा जाएगा। मतलब कितने अमानवीय व्यवहार था। एक तो उसके घर में वैसे दुख है, फिर वो रात को 2 बजे बर्फ़ ढूंढने जाता था। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं थी लोगों को। और शव जो है, मैं आपको बताऊं कि 2-3 घंटे के अंदर बॉडी जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, यानी गलना शुरू हो जाती है। तो कई बार उसके अंदर जो मृत्यु का कारण है वो सही कारण नहीं आ पाता, उसको जस्टिस भी नहीं मिलता। ऐसे में जो 4 अब जो नए यहाँ पर कहें कि फ्रीजर्स आए हैं, तो क्या लगता है कि इनफ? देखिए, ये जो है जनसंख्या के अनुरूप तो मैं नहीं मानता कि ये पूरक होंगे, उसको पूरी कर पाएंगे। पर जो समस्याएं थी पहले बहुत ज़्यादा थी, उसके अंदर कुछ तो लोगों को राहत मिलेगी। पहले यहाँ पे जो 18 फ्रीजर थे हमारे पास, जिसके अंदर से 8 जो हैं 2017 में लगे थे, जो कंडम हो चुके थे, जो बार बार आवाज़ उठाने पे थोड़ा बहुत रिपेयर करते थे, चलता नहीं था। तो अब की बार हेल्थ डीजी साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा जो स्थायी होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि पटौदी में फ्रीजर पड़े हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, वहाँ यूज़ नहीं हो रहे, तो वो फ्रीजर यहाँ पे जो है शिफ्ट किए गए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से समाज सेवी सतीश चोपड़ा ने आवाज़ें उठाई थी, उसके चलते जो है फरीदाबाद के शव गृह को नए फ्रीज़र मिल गए हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बादशाह खान अस्पताल के जो कहीं की दवाइयां हैं, बादशाह खान अस्पताल को मिलना अभी बाकी है। उसके लिए सतीश चोपड़ा जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन कब जागरूक होता है और कब बादशाह खान अस्पताल की कहीं ना कहीं की सुविधाओं को सुचारू रूप से चला पाता है। इंस्टाफीड से मैं तरुण तायल।